नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं बिनाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देवता की जिनसे रोशन है ये दुनिया, जिनकी कृपा से होती है सुबह और शाम। समझ ही गए होंगे बात। हम बात करेंगे सूर्य देवता की। जयपुर में बना हुआ है एक ऐसा मंदिर जहां पत्नी संग विराजते हैं सूर्य देवता। कहते हैं इस मंदिर में आकर कोई भी मुराद मांगी जाए तो 24 घंटों के भीतर वो जरूर पूरी होती है। सूरज की पहली किरण जब पड़ती है इस मंदिर पर चारों ओर गूंजने लगते हैं आरती के सुर। इसी आरती के साथ जागता है जयपुर शहर और हाथ जोड़कर करता है गुणगान उस देवता का जिसका तेज देता है प्राण शक्ति। ये देवता कोई और नहीं बल्कि सूर्य देव है। वो सूर्य जिनकी किरणें अंधियारे जगत में भर देती हैं उजाला। इस उजाले से तन मन सब पावन हो जाता है। सूर्य देव का ये मंदिर जयपुर के पूर्व में गलता घाटी की पहाड़ियों पर है। कहते हैं कि सूरज की पहली किरणें सबसे पहले इसी मंदिर को चूमती हैं और फिर जगाती हैं पूरे शहर को। जयपुर का सूर्य मंदिर, यहाँ 24 घंटे में पूरी होती है हर इच्छा। वैसे तो ये सूर्य मंदिर कई विशेषताओं को समेटे हुए है, लेकिन एक मान्यता ऐसी है जिसने इस मंदिर की लोकप्रियता को जयपुर की सीमाओं से बाहर तक पहुंचा दिया है। कहते हैं इस मंदिर में जो कोई भक्त सूर्यदेव की आराधना कर उनके आगे अपनी मनोकामना रख देता है, भगवान 24 घंटे के अंदर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। 24 घंटे के अंदर इच्छा पूरी होने वाली कहानी सबसे पहले उस समय सामने आई जब मध्य प्रदेश के कचवाहा राजपूत आमेर पर कब्जा करने के लिए पहली बार यहाँ आए। वो अपने साथ अपने आराध्य देव सूर्य को लाए थे। आमेर पर चढ़ाई से पहले उन्होंने इसी स्थान पर अपने आराध्य की पूजा की और सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगले दिन के सूर्योदय से पहले यानी 24 घंटे के अंदर आमेर पर कब्जा हो जाएगा। तभी से कहा जाने लगा कि यहाँ मांगी गई कोई भी मन्नत 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। भगवान सूर्य की उपासना मनुष्य के जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा, आत्मा, पिता, इन सब की द्योतक है। और जैसे शरीर में कई सारे रोग, जिनमें कुष्ठ रोग भी एक है, उसकी भी निवृत्ति के लिए सूर्य उपासना के ही जो है बल दिया जाता है। सूर्य की उपासना से मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ समृद्धि उसको प्राप्त होती है, यश की प्राप्ति होती है। और ये हमारे यहाँ कहा गया है कि आदिदेव है सूर्य। भगवान को किसी ने देखा या हो या न देखा हो, चलते फिरते देव के रूप में सूर्य की उपासना ही यहाँ प्रमुख मानी गई है। कहते हैं सूर्यदेव की पूजा से यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि सब कुछ एक साथ मिल जाता है। यही नहीं, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए यहाँ जबरदस्त आत्मबल भी मिलता है। यही वजह है कि कड़कड़ाती ठंड हो या फिर जानलेवा गर्मी, मंदिर के नीचे मौजूद कुंड में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देने से गरीबी का भी नाश हो जाता है। इस मंदिर के दो मुख हैं, एक पूर्व दिशा में जहाँ सूर्यदेव विराजते हैं और दूसरा उत्तर दिशा में जहाँ सूर्य अपनी पत्नी के साथ दर्शन देते हैं। सूरज की पहली किरण सबसे पहले पूर्व दिशा में विराजमान सूर्यदेव पर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे सूरज यहीं से उदय हो रहा हो। कहते हैं जो कोई भक्त सुबह सवेरे भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन कर आरती में हिस्सा लेता है, उसे सूर्य के समान यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। झुंझुनू का लोहागढ़, यहाँ भी पत्नी संग विराजते हैं सूर्य भगवान। मान्यता ये है कि यहाँ आने भर से भक्तों को मिलता है वरदान। यहाँ कोई भी नहीं लौटता खाली हाथ। यहाँ सूर्य देव की महिमा है अपरंपार। घने जंगलों के बीच बसा है भगवान सूर्य का पवित्र धाम। इनकी एक झलक भर से हो जाता है भक्तों का जीवन सफल, क्योंकि यहाँ पत्नी छाया कर विराजते हैं सूर्य देव।
लोहारगढ़। कहते हैं धरती पर भगवान सूर्य का यहाँ पहला मंदिर है, जहाँ सूर्यदेव पत्नी छाया संग भक्तों के हरते हैं सारे कष्ट। लेकिन यहाँ जगह पाना सूर्यदेव के लिए नहीं था इतना आसान। इसके लिए उन्हें करना पड़ा था कठोर तप। कहते हैं कि ये स्थान मालकेतु पर्वत से पूरी तरह ढका हुआ था। तब सूर्यदेव ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। सूर्यदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब सूर्यदेव ने भगवान विष्णु से पत्नी छाया संग अपने रहने के लिए स्थान मांगा। भगवान विष्णु ने न सिर्फ उन्हें खुशी खुशी इस स्थान पर विराजने का आदेश दे दिया, बल्कि उन्हें ये भी वरदान दे दिया कि आज से यह स्थान सूर्यदेव के नाम से ही जाना जाएगा। तभी से ब्रह्मकुंड का नाम सूर्यकुंड पड़ गया। इस जगह की महत्ता इस बात से साबित होती है कि दुर्गम क्षेत्र में होने के बावजूद भक्त यहाँ भारी तादाद में आते हैं और खुशहाली के लिए मन्नत मांगते हैं। यह सबसे प्राचीन मंदिर माना गया है। यह केवल विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ पर सूर्य भगवान सब पत्नी विराजमान है। यहाँ पर लोग कुंड में स्नान करने आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामना पूरी होने के लिए वो इस हवन कुंड में सूखे नारियल के साथ साथ पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं और मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ नारियल बांधना नहीं भूलते। ऐसा माना जाता है कि इस नारियल के साथ वो अपने सभी कष्टों को भगवान सूर्य के चरणों में अर्पित करते हैं और सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति का आशीर्वाद पाते हैं। हम यहाँ सूर्य देव मंदिर में आकर हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। जो कुछ मांगते हैं वो पूर्ण होने पर हम नारियल बांधते हैं। जितनी बड़ी सूर्यदेव की महिमा है उतनी ही भव्य उनकी आरती का तरीका भी। मंदिर में 3 बार पूरे तामझाम से सूर्यदेव की आरती की जाती है, जिसमें राजभोग के भोग का विशेष महत्व होता है। कहते हैं रविवार को भगवान सूर्य का दिन होता है और अगर इस दिन मंदिर में राजभोग के चढ़ावे के साथ विशेष पूजा और आरती कर दी जाए तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, चाहे वो असाध्य रोग हो या फिर शत्रुओं का भय। इन सबों को दूर भगाते हैं सूर्यदेव और भक्तों में करते हैं आत्मबल का संचार। पंकज सारस्वत, झुंझुनू, आज तक। धरती पर सबसे पहले कहाँ पड़ी सूरज की जीवनदायिनी किरणें? कहाँ हुआ सूर्य का जन्म और कहाँ मिलता है सूर्य के समान तेजस्वी संतान का वरदान? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के त्रियोगी नारायण मंदिर। जहां से फूटी सूरज की पहली किरणें, जहां से उत्पन्न हुई अग्नि की लपटें, जहां समाया सृष्टि का रहस्य, वहां मिलता है तेजस्वी संतान का वर। इन्हीं वादियों से हुआ था सृष्टि में जीवन का संचार। यही धरती पर जिंदगी को मिली थी शक्ति, यही मिली थी प्रकृति को जीवनदायिनी सूरज की किरणें। ये उत्तराखंड का त्रियोगी नारायण धाम है, यानी वो स्थान जहाँ नारायण ने वामन अवतार लिया, जहाँ शिव ने शक्ति संग लिए थे 7 फेरे। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि यही सूरज और अग्नि का भी हुआ था जन्म। कहते हैं यहीं पर अदिति ने तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया और फिर पाया उनसे सूर्य और अग्नि जैसे तेजस्वी पुत्रों का आशीर्वाद। बात उन दिनों की है जब दक्ष की एक पुत्री दीति ने संतान रूप में राक्षसों को जन्म दिया। कहते हैं कि इससे दक्ष की दूसरी पुत्री अदिति घबरा गई और उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से पूछा कि उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। तब कश्यप ऋषि ने माता अदिति को भोले की आराधना करने और 9 माह तक अमृत कुंड का पानी पीने को कहा। कहते हैं ये वही अमृत कुंड है जिसका पानी पीने के बाद महादेव के आशीर्वाद से माता अदिति को सूर्य और अग्नि जैसे तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मैं धन्य हो गई प्रभु, मेरी आराधना सफल हो गई। तभी से मान्यता चली आ रही है कि यहाँ का जल पीने से सूर्य और अग्नि के समान तेज संतान की प्राप्ति होती है।
इस अमृत कुंड के चमत्कार ने कई भक्तों की जिंदगी संवार दी है। कहते हैं कि मंदिर की बाईं ओर बने इस अमृत कुंड का जल पीने से और यहाँ दूध चढ़ाने से निराश मन में भी आशा की रोशनी भर जाती है और जल्द ही निसंतानों को संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। मन्नत पूरी होने पर भक्त यहाँ आकर घंटियाँ और पीला वस्त्र चढ़ाना नहीं भूलते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से भक्त यहाँ खाली झोली लेकर आते हैं और ढेरों खुशियाँ अपने दामन में समेट यहाँ से विदा होते हैं। त्रियोगी नारायण से शशि भूषण मैठाणी के साथ आज भक्तों को दुख हरने वाली ताप्ती के किनारे बने हैं कुछ ऐसे कुंड जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें स्नान करने से न केवल भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं बल्कि हर तरह की बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। कहते हैं इनमें डुबकी लगाने से शनिदेव के प्रकोप से भी छुटकारा पाया जा सकता है। जल से सूनी थी धरती, झरने न थे न ही नदी, तब प्रकट हुई सूर्य पुत्री। वो फैलाई सरिता पहली, आई देने भक्तों को शांति, संताप हरने वाली ताप्ती। चंचल है, निर्मल है और कल कल बहती हैं ताप्ती की लहरें। युगों युगों की याद लिए और श्रद्धा के उपहार समेटे बहती है नदी की अमृत धारा। मलिनता को मिटाती है, कष्टों को हरती है और आत्मा को शुद्ध करती है सूर्य पुत्री की हर एक बूंद। आस्था का दर्पण है प्रथम नदी ताप्ती। अतीत के झरोखे से निहारती है प्राचीनतम नदी की महिमा। कहते हैं जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तब सूर्य के ताप से विघ्न पड़ने लगा। सूरज का तेज इतना ज्यादा था कि पृथ्वी लोक में हाहाकार मच गया। ऐसे में उनके ताप को मिटाने के लिए उनकी ही पुत्री आगे आई। ताप्ती के प्रकट होने से पृथ्वी पर शीतलता आ गई और सूर्य देव का तेज मध्यम पड़ गया। पृथ्वी पर चूंकि जीव निर्माण की धारणा ब्रह्मा जी की थी और वे सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, इसलिए सूर्य के ताप का भाजन कैसे हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने याचनावश माँ ताप्ती का ध्यान किया और उस रूप में जो सूर्य भगवान का ताप था वह ताप पसीने रूप में परिवर्तित होकर माँ ताप्ती के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ और इस प्रकार से माँ ताप्ती का उद्गम हुआ। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है पुष्प मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा रहता है सब काम ठीक होता है। कभी भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है और सारी कितनी भी सुख सुविधाएं हो, स्वास्थ्य अगर अच्छा ना हो, तबीयत ठीक ना हो तो ठीक नहीं होता है। कभी कुछ खा लें, कभी कुछ देख लें, कभी कुछ मन में चिंता आ जाए तो एकदम स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। बहुत मैं पहले मंत्र निवेदन करता हूं और हम कामना करते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण आप करिए, प्रयोग करिए तो आप देखेंगे स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। मंत्र है मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र को संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के बीच का शाम का समय जो होता है उसे संध्या समय कहते हैं। संध्या के समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और बहुत शांत भाव से 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें। इसको जप करें, इसको लगातार इसको अनुक्रम से इसको उच्चारण करें तो आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में जो गिरावट आने लगती है, जो कभी कभी आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है वो दूर हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। मित्रों हम कामना करते हैं आप इस मंत्र का उच्चारण करें और आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहे। और अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों आज की जिज्ञासा है कि पूजा में सुपारी क्यों रखते हैं। आप देखते हैं जब पूजा करते हैं सुपारी उसमें रखते हैं। सुपारी से पूजा सफल होती है। इसे संस्कृत में कहते हैं पूर्व फल, अर्थात
पूर्णता की ओर ले जाने वाला फल। फूक फल अर्पण करने से मन में एक तो अच्छा भाव रहता है और पूजा पूर्ण होती है। जब भी आप पूजा करें तो पान, सुपारी, इलायची, लौंग अर्पण करते हैं। सुपारी बहुत पवित्र मानी जाती है और सुपारी से अर्पण करने से, पूजा करने से पूजा सफल होती है। हम कामना करते हैं जब भी आप पूजा करें, पूजा में सुपारी अवश्य रखें। सुपारी से पूग फल रखने से, सुपारी को पूग फल कहते हैं, पूग फल रखने से, सुपारी रखने से आपकी पूजा पूरी हो, आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज इतना ही। प्रणाम।